दोस्तों सुबह एक वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि टीआरई 4 में जब हम बीपीएससी की बात करते हैं तो आपको लगभग 1,60,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। इन 1,60,000 पदों की बात की जाए तो इसमें 1 to 5, 6 to 8, 19, 11, 12 सभी के पद जो है वहाँ शामिल हैं। और यहाँ पर वो जो खबर थी वो बिल्कुल सही थी, उसमें कोई भी एक तरीके का अगर हम बात करें तो जो कन्फ्यूज़न था वो देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हम माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की बात करते हैं बिहार सरकार, तो उनके द्वारा जो स्टेटमेंट बोला गया उसको समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। और ऐसे में कहीं ना कहीं वह जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे, इसमें प्रक्रियाधीन नियुक्ति लिखा हुआ है। विभाग में कुल 1,60,082 पदों की यहाँ पर जो है वह बात की गई है। और अगर हम बात करें तो इसमें देखिएगा, जब हम विद्यालय अध्यापक की बात करते हैं, जो इस समय टीआरई 3.0 की जो टोटल वैकेंसी है वही ये लिखी हुई है 87,774। उसके अलावा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बिहार में पहली बार जब हम प्रारंभिक विद्यालय की बात करते हैं और माध्यमिक विद्यालय की, तो उनके लिए बीपीएससी के द्वारा सीधे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जैसे पेपर आपका 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हेड मास्टर के लिए जो है वह परीक्षाएं हो चुकी हैं अभी। इसमें जब हम प्रारंभिक विद्यालय की बात करते हैं तो लगभग 40,000 पद, वहीं 6,000 पद जो है वो माध्यमिक विद्यालय के हेड मास्टर की वैकेंसी थी। तो ये परीक्षाएं भी हो चुकी हैं। और कंप्यूटर शिक्षक को लेकर के इन्होंने एक अलग यहाँ पर चर्चा की हुई है, तो ये अलग है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टीआरई 3 में 87,000 पद, उसके अलावा प्रधान शिक्षक प्रारंभिक और प्रधान शिक्षक की बात करें माध्यमिक विद्यालय, और साथ में कंप्यूटर के जो शिक्षक हैं, इन्हीं सब को जोड़ करके जो कुल वैकेंसीज की संख्या है वो 1,60,000 माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा बोली गई। ये टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी आगे जो उन्होंने सदन में बोला है वो वीडियो मैं इसी में अटैच कर दूंगा, जिससे कि आप उसे सुन पाएंगे और आप देखेंगे तो उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि आने वाले दिनों में, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो प्रक्रियाधीन है इसी के बारे में उन्होंने चर्चा की है। अब बात कर लेते हैं टीआरई 4.0 की, कि अगर 1,60,000 पद नहीं है तो टीआरई 4.0 होगा या नहीं होगा। दूसरी बड़ी चीज़ कि अगर हो रहा है तो कितने पदों पर, तो आपको हम बताना चाहेंगे संभावना पूरी है कि आपको जो टीआरई 4.0 है वो आपको देखने को मिलेगा इसी 2024 साल में ही। जी हाँ। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो उस समय के जब हम अपर मुख्य सचिव महोदय की बात करते हैं के पाठक जी की, तो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि 1 लाख लगभग पद जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस समय जो पुराने शिक्षक रहे हैं नियोजित शिक्षक, उनके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वह 1 अगस्त से शुरू हो रही है। वो सारा काम हो जाएगा, टीआरई 3.0 की नियुक्ति हो जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कहाँ पर कितने शिक्षक जो है वो ऐसे में शिक्षक पद रिक्त हैं, और उसके बाद टीआरई 4.0 की वैकेंसी जो है वह आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अभी अगस्त मान के चलिए पूरा का पूरा, ऐसे में अब यहाँ पर जाने वाला है टीआरई 3.0 के लिए। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं जब हम सितंबर की बात करते हैं तब उधर जा करके आपको पता लग सकता है या पता चल जाएगा कि 4.0 में कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पर जो अभी तक बात हो रही थी वो टीआरई 3.0 और साथ में जो आपके हेडमास्टर और प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय के हैं उनके बारे में चर्चा कहीं ना कहीं मंत्री महोदय के द्वारा की जा रही थी। वीडियो को आगे आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम लोगों ने 1,73,084 विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति एक ही दिन में की। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में 1,60,083 और नियुक्तियां होंगी।